हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि CUET UG 2023 से रिलेटेड होने वाला है। तो CUET का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि बेसिकली ये एग्जाम है क्या और किस लिए ये करवाया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर होते हैं और हमें कहाँ कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, तो उसके बारे में जो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो CUET UG बेसिकली अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ कंडक्ट करवाया जाता है। CUET की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और ये पिछले साल यानी कि 2022 से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, तो 2023 में जब आप ये एग्जाम दोगे या अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी अपने बोलता हूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि आप जो है फ्यूचर में क्या करने वाले हो, कौन सा कोर्स करोगे। तो जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगी इन सब चीजों के बारे में, तभी आप जो है एक बेटर चॉइस अपने लिए सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। साथ ही इसके साथ मतलब ये जो CUET के बारे में जो हम इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो CUET के अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें पर्टिकुलरली कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या आपसे सिलेबस पूछा जाएगा, उसके बारे में मैं एक एक वीडियो जो है कवर करता रहूंगा आगे। ठीक है, तो आपकी कोई भी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका चैनल से जुड़ना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो CUET के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होते हैं। एंड अंडर ग्रेजुएट मतलब जो बैचलर्स कोर्सेज होते हैं, जो बैचलर डिग्री कोर्सेज होते हैं, उनके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि CUET है क्या और कौन अपीयर हो सकता है CUET में। ठीक है, CUET का एग्जाम कौन दे सकता है और विच कोर्सेज आर ऑफर्ड इन CUET। ठीक है, तो और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर जो है CUET में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हो। बाकी मैंने आपसे बोला कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं, मतलब यहां पर हम सिर्फ कोर्सेज का ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, बाकी जो डिटेल में उसमें कोर्सेज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि BSc होता है। ठीक है, तो BSc एक पर्टिकुलर कोर्स है, लेकिन उसके अंदर काफी सारे जो क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कोई BSc ZBC करता है, ठीक है, या कोई BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करता है, या BSc जो है किसी और फील्ड में करता है। ठीक है, सपोज जियोलॉजी सब्जेक्ट में करता है, ठीक है, या जूलॉजी में करता है। ठीक है, जियोलॉजी और जूलॉजी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग अलग देखने को मिलेंगे। मतलब सपोज DU में कुछ और स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहे होंगे और दूसरी जो यूनिवर्सिटी, सपोज अगर हम AMU की बात करें, तो उसमें कुछ और स्पेशलाइजेशन मिल रहे होंगे। तो ये है कि जब मैं हर यूनिवर्सिटी के एक एक यूनिवर्सिटी पर मैं जब वीडियो बनाऊंगा, उसके जो भी कोर्सेज होंगे मैं सब डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाला कोर्स जो है इस यूनिवर्सिटी में है, तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो है इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके ये वाला कोर्स चूज करना होगा। ठीक है, तो इससे जो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली आपको जब फॉर्म फिल करना होगा तो आपको कौन कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं CUET में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। लेकिन जब मैं पर्टिकुलर हर एक यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाऊंगा, हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि उस कोर्स में, सपोज BSc कोर्स है तो BSc के अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशन वाले वहां पर कोर्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में दिए गए हैं। ठीक है, तो CUET के बारे में बता दूं मैं कि ये क्या है, एक कॉमन टेस्ट है जो कि 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए करवाया जाता है। 2022 में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए करवाया गया था, लेकिन हो सकता है कि 2023 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो नंबर है वो बढ़ जाए, यानी कि आपके लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, क्योंकि अभी प्रेजेंटली इंडिया में जो है अबाउट 54 जो है टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 44 जो है इसके अंडर आ चुकी हैं सेंट्रल, मतलब जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें जो भी कोर्सेज में एडमिशन होगा वो CUET के थ्रू होगा। बाकी की जो बची हुई हैं वो अभी इसमें जो है मतलब इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वो भी इस साल से हो जाए, तो इसका नंबर 44 से बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी 44 अभी हम मान के चल रहे हैं, बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा 2023 का, तब मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अ कॉमन टेस्ट फॉर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू एनरोल इन डिफरेंट कोर्सेज इन डिफरेंट स्टेट्स। तो
हर कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पर किसी भी कोर्स में मतलब अलग अलग कोर्सेज में अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है एनरोल कर सकता है कोर्स में, और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कर सकता है। मान लो अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, ठीक है, तो उसमें उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का, मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का कोई भी स्टूडेंट जो है पूरे इंडिया से कहीं से भी आकर उस कोर्स में एनरोल कर सकता है। इसलिए जो है यहाँ पर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन एंट्रेंस का मतलब यही है कि कोई भी किसी भी स्टेट को बिलोंग करता हो, लेकिन वो किसी भी स्टेट की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अगर मान लो कि आपकी स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें सपोज कोई पर्टिकुलर ऐसा वाला कोर्स नहीं है जो आपको जिसमें एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या है वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आप दूसरी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो और वहां पे जो भी उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, मतलब सीयूईटी जो भी होगा, वो आप देकर उसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हु कैन अप्लाई पर हम बात करें, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने ये देखा कोई भी अप्लाई कर सकता है और कितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज में वो अप्लाई यहां पर कर सकता है, ठीक है। अब हु कैन अप्लाई, तो एनी कैंडिडेट हु इज कंप्लीटेड हिज और हर क्लास 12th, ठीक है, तो किसी ने भी अपना क्लास 12th पास किया है वो यहां पर सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे सकता है, ठीक है। 12th का एग्जाम अगर आपने चाहे अभी किया हो, पिछले साल किया हो, उससे पहले किया हो, या 2023 में अपना 12th कंप्लीट करने वाले हो, तो आप सीयूईटी यूजी के लिए एलिजिबल होगे। यहां पर एज लिमिट पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मतलब सीयूईटी जो कंडक्ट करवा रही है एनटीए एजेंसी, एनटीए की तरफ से कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज लिमिट के ऊपर, ना अपर एज लिमिट पे ना लोअर एज लिमिट पे, ठीक है। लेकिन बेसिकली है क्या, कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जहां पर एज रिस्ट्रिक्शंस रखा गया है, ठीक है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में जाकर उस कोर्स की डिटेल को चेकआउट करोगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है, ठीक है। वैसे यहां पर कोई भी लोअर और अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, बॉयज गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और जिसने अपना 12th कंप्लीट कर रखा है। 12th यहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी है सीयूईटी यूजी के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज यहां पर सीयूईटी के थ्रू आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी, पहला है बीएससी, बैचलर इन साइंस या बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ मैंने बीएससी लिखा है, मैंने पहले ही बोला आपसे कि हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो बीएससी में अब बहुत सारे स्ट्रीम्स हो सकते हैं, मैंने बताया कि स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी जैसे आपका ZBC हो गया, ठीक है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी हो गया, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स हो गया, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रीम्स हो सकते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीम्स यहाँ पर एक बीएससी कोर्स के अंदर हो सकते हैं, और वो हमको तभी पता लगेगा जब हम हर एक यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में जाके देखेंगे कि वो कौन कौन से बीएससी में कोर्सेज जो है ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बीए यानी कि बैचलर इन आर्ट्स, ठीक है। तो बीए आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, जैसे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और हिस्ट्री हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आप बीए जो है कोई लैंग्वेज में भी कर सकते हो, जैसे सपोज आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, जैसे जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, इटालियन हो गया, तो इसमें आप बीए कर सकते हो, ठीक है। और बीए के बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में तभी जब हम लोग एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बीकॉम बेसिकली हो गया बैचलर इन कॉमर्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो बीकॉम में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एमएससी का मतलब ये होता है कि आपको सीयूईटी के थ्रू ऐसा कोर्स भी मिल सकता है जिसे हम इंटीग्रेटेड एमएससी कहते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप 4 साल में बीएससी प्लस एमएससी दोनों ही कर लेते हो, ठीक है। मतलब आपको जो एडमिशन दिया जाएगा वो बीएससी में ही दिया जाएगा, लेकिन अगर वो इंटीग्रेटेड एमएससी है तो इसका मतलब ये है कि बीएससी के साथ आपको एमएससी की डिग्री भी दी जाएगी। लेकिन बीएससी की सपोज अगर डिग्री 3 साल की है तो एमएससी मिलाकर उसको 4 साल का बना दिया जाता है, उसे इंटीग्रेटेड एमएससी कहते हैं। अदरवाइज आप दोनों अगर अलग अलग करते हो, बीएससी पहले करते हो फिर एमएससी अलग से करते हो बाद में, तो आपको 3 साल का बीएससी और 2 साल का एमएससी यहाँ पर करना पड़ता है, जो कि 5 ईयर्स का हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड एमएससी में एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा 1 साल यहाँ पर बच जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड आपका एमकॉम भी होता है, जो कि बीकॉम के बाद अगर एमकॉम करना चाहे तो वो सीधे डायरेक्टली इंटीग्रेटेड एमकॉम में एडमिशन ले सकता है, और उसी तरीके से इंटीग्रेटेड एमए का भी कोर्स हो सकता है।
फिर बीबीए यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि एमबीए से पहले काफी लोग करते हैं, तो बीबीए आप यहाँ पर कर सकते हो। बीबीए के भी अलग अलग स्ट्रीम्स हो सकते हैं। उसके बाद सीओपी है, ये बेसिकली आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कोर्स है। मतलब अगर आपको कोई चीज किसी कोर्स में जो है सर्टिफिकेट कोर्स करना है, जो कि 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, तो वो कोर्सेज भी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद नेक्स्ट है बीसीए। बीसीए इज बेसिकली बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जिसको थोड़ा कंप्यूटर के फील्ड में यहाँ पर इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर बीसीए कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है बीपीएड। बीपीएड होता है आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन में अगर आप करियर बनाना चाहते हो या इस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो ये कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है बीटेक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी जो 2022 में सीयूईटी कंडक्ट करवाया गया था, तो वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज ने बीटेक में सीयूईटी का स्कोर मांगा था, जबकि बीटेक जो है वो आपको पता है जैसे कि नॉर्मली जो होता है वो जेई मेंस के थ्रू ही होता है, ठीक है। जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आपका जेई मेंस और जेई एडवांस, उसके थ्रू ही आपको बीटेक में एडमिशन मिलता है। लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिन्होंने बीटेक को भी यहाँ पर ऑफर किया था स्टूडेंट्स के लिए सीयूईटी यूजी के थ्रू, ठीक है। तो इस साल भी वो क्राइटेरिया फॉलो हो सकता है। फिर नेक्स्ट है बीपीए। बीपीए बेसिकली होता है आपका बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको कोई डांस फॉर्म सीखना है या डांस फॉर्म में कोई कोर्स करना है, जैसे कथकली हो गया, ठीक है, या मणिपुरी डांस हो गया, कोई डांस हो गया, तो वो आपकी बीपीए की कैटेगरी के अंदर आता है। या फिर सपोज आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, ठीक है, वायलिन हो गया, ऐसे कुछ भी, तो वो भी आपके बीपीए कोर्स में करवाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है ये शास्त्री। तो ये शास्त्री का जो कोर्स होता है, ये बेसिकली संस्कृत ये लैंग्वेज हो गई या और कोई जो हमारी एंशियंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो उन सभी में जो है ये शास्त्री एक बेसिकली डिग्री होती है, तो वो उन कोर्सेज में दी जाती है। और ये जो शास्त्री का जो कोर्स है, ये शायद एक ही यूनिवर्सिटी में है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत करके है, ठीक है। तो उसमें ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बीएफए। बीएफए बेसिकली होता है बैचलर इन फाइन आर्ट्स। तो ये भी आपका आर्ट्स से ही रिलेटेड, आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है, मतलब आर्ट्स में ही ये आपका बैचलर्स कोर्स करवाया जाता है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बी फार्मा, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को बी फार्मा में इंटरेस्ट होता है, फार्मेसी करनी है, ठीक है। तो फार्मेसी इज रिलेटेड टू ड्रग्स, मतलब जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो मेडिसिन कैसे बनती हैं, उनके जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं कैसे स्टैब्लिश किए जाते हैं, वो सब चीजें आपको बी फार्मा कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो बी फार्मा का कोर्स भी जो है वो आप सीयूईटी के थ्रू कर सकते हो काफी सारी यूनिवर्सिटीज से। अब इसके अलावा ये देखो, ये सभी कोर्सेज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, बीएससी बायोटेक हो गया, ठीक है, और भी काफी सारे कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ कोर्सेज इसमें छूट गए हो, बाकी जब, लेकिन मैंने बोला कि सिर्फ हम यहाँ पर ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जब हम डिटेल में एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे सभी इन्फॉर्मेशन, तब आपको क्लियर होता रहेगा कि जो भी ये कोर्सेज हैं, मतलब इनमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल देंगे, ठीक है। बाकी इसकी जो मैं पूरी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जो हर यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट में भी जो भी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में चेकआउट करना होगा, तो वो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में चेकआउट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके कोर्सेज हो गए। अब यहाँ पर जो है मैं आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें अभी आ रही थी, ठीक है। जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो कौन कौन सी हैं। तो पहली आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, फिर असम यूनिवर्सिटी, फिर नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, फिर नेक्स्ट है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग अलग स्टेट की हैं, जैसे साउथ बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, ठीक है, फिर कश्मीर, और फिर केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये आपकी उत्तराखंड में, और फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और फिर नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर JNU हो गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिर सिक्किम है, फिर तेजपुर यूनिवर्सिटी है, फिर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में कोर्स करने को मिल जाते हैं।
फिर नेक्स्ट है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली है जिसमें मैंने आपको शास्त्री का कोर्स बताया। उसके बाद नेक्स्ट है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपको मिलेगा वो कोर्स। और फिर नेक्स्ट है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सभी आपकी टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी। अब यहाँ पर बात करें कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब रिलीज होंगे, तो देखो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है जहां तक है अप्रैल फर्स्ट वीक में आएंगे। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक कभी भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी के आ सकते हैं। और जो इसकी एग्जाम डेट्स हैं वो आपकी 21 मई से लेके 31 मई तक है। ठीक है, तो आपके जो भी एग्जाम होंगे, जो भी शिफ्ट आपकी पड़ेगी, जो जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा वो 21 मई से लेके 31 मई के बीच में होगा, क्योंकि एनटीए ने इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो रिलीज कर दी है। ठीक है, और बाकी जो है इसका मतलब जो सिलेबस है और उसके बारे में देखो, सिलेबस क्या होता है कि हर कोर्स के लिए अलग सिलेबस है। जिस कोर्स को आप चूज कर रहे हो उसके लिए आपको अलग अलग एग्जाम्स देने पड़ेंगे। भले ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है लेकिन हर कोर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होगा। अब सपोज मान लो अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी में आपको साइंस के सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे सपोज आप कोई जो है बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहता है, ठीक है, तो उसको जो है फिजिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, या तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का उसको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कोई बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी करना चाहता है तो उसको पीसीबी का टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग होती है, हर कोर्स के लिए जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बाकी मैंने जैसे बताया अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक ओवरव्यू था सीयूईटी के बारे में कि बेसिकली सीयूईटी है क्या। इसके बारे में जो है फर्दर अपडेट्स मैं देता रहूंगा। चैनल को जो है आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर दें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।